हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे फ्लिप फ्लॉप, इसमें आप लोगों को 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़ना था भाई, और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने थे। यानी फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशंस क्या है उनको आप लोगों को पढ़ना था भाई। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग इस बुक को जरूर ले लें, ठीक है। इस बुक को आप लोग जरूर ले लें भाई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसके राइटर का है एशियन पब्लिकेशन का है भाई, राहुल माधवा की है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है भाई, लेकिन इसमें आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ना है जो आप लोगों को सिलेबस में है। आप लोगों को अगर यूपीपीएसएल जेई या एसएससी जेई और आरआरबी जेई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर उनका आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं भाई, तो इस बुक को आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा और इससे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें पढ़ना क्या है आप लोगों का, इसका सिलेबस तो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन आप लोगों का जो इंटरनेट से सिलेबस है उसको निकाल लीजिए। आपके अपने साइट पे होगा, जो बीटी यूपी के साइट पे है, उस पर आप लोग जाके अपना सिलेबस को निकाल लीजिए और सिलेबस को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए भाई, ठीक है। और इसमें जो है बुक में है बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, अगर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो कि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए हैं भाई। देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारा दिया है भाई। देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस दिया है, जैसे यहाँ पे कितना क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ भाई इसलिए क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकेंगे। तो देख सकते हैं 180 क्वेश्चन है भाई, 180 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकेंगे। तो 180 क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे तो किसी भी आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो मैं बताना चाह रहा था कि इस बुक को आप लोग परचेस कर लेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वरना आप लोग उसकी भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एशियन की मैं बेहतर मानता हूँ भाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि भाई चीज़ें अच्छी होंगी तब पढ़ने में भी मज़ा आता है। चलिए इसको मैंने डिस्कस कर लिया भाई, क्यों लेना है कैसे लेना है ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे हमने क्या बताया भाई, जैसे फ्लिप फ्लॉप बताया था, फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप बता दिया भाई, आरएस और जेके। तो आरएस जेके फ्लिप फ्लॉप आप आशा करता हूँ कि पढ़ चुके होंगे भाई, क्योंकि उसमें यार कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। वो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि उन दोनों लेक्चर्स को आप लोग देखे होंगे और समझे भी होंगे और देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप पे हमारा क्या हो रहा था, उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, आएंगे देखेंगे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में 1-1 की कंडीशन को क्या कर दे रहा था, टॉगल कर दे रहा था, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे अब, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 डाटा इनपुट की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। अतः हाई बिट को स्टोर करने के लिए जे को तथा लो बिट को स्टोर करने के लिए के को हाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में जो होता था उसमें दो इनपुट डाटा होता था, ठीक है। एक जे होता था एक के होता था, जिसे आप लोग बोलते हैं भाई, ठीक है, नॉर्मली भाषा में। और इसमें जो हाई बिट को स्टोर करने के लिए हम जे को यूज कर लेते हैं और लो बिट को स्टोर करने के लिए के को हाई किया जाता है, के को क्या कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं। अतः फ्लिप फ्लॉप में 2 सिग्नल की आवश्यकता होती है, यानी इस फ्लिप फ्लॉप में कितने सिग्नल्स की आवश्यकता होती है, 2 सिग्नल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होती है भाई, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि टी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक इनपुट होता है। इतनी बात को आप लोग आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि टी अकेला टी है भाई। देखेंगे यहाँ टी है तो टी में केवल एक टी आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है भाई, टी केवल एक है, यानी इनपुट जो होंगे इसमें एक होंगे, ठीक है। यह आरएस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के इनपुट पर फीडबैक करके बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानेंगे कि यह आरएस जो आरएस है, यहाँ पे आरएस ना करके यहाँ पे जेके कर लीजिए, ठीक है। जेके को हम लेके चल रहे हैं तो जेके कर लीजिए भाई। जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के इनपुट पर फीडबैक करके बनाया जाता है, यानी इस पे क्या करते हैं, फीडबैक करके हम इसके इनपुट पर बना लेते हैं भाई, ठीक है। तब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा जेके फ्लिप फ्लॉप का जो सिंबल था कुछ इस प्रकार था, लेकिन उसमें हमें 2 इनपुट की जरूरत पड़ती थी, तो जो 2 इनपुट हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एंड गेट का यूज कर लिए हैं। कौन से 2 एंड गेट का यूज करके क्या कर लिए हैं भाई, और हम क्या कर दिए हैं, फ्लिप फ्लॉप में जोड़ दिए हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है, ठीक। चलिए आशा करता हूं कि ये सारी चीजें समझ गए होंगे। एंड गेट ए है, एंड गेट बी है, एच का मतलब हाई बीट है यहाँ पे और एल का मतलब लो बीट है, ठीक है।
अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स कितने हैं, यानी जो हमारे इनपुट हैं कितने हैं, केवल एक इनपुट है, आउटपुट हमारे पास दो निकल के आ रहा है। ठीक है, एक क्यू आ रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर सिंबल की बात करेंगे तो ये एक हमारा इनपुट होता है और एक क्लॉक पल्स होता है भाई, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या होता है, एक टी जो होता है हमारा इनपुट होता है और क्लॉक पल्स देते हैं, क्लॉक पल्स अप्लाई देते हैं। और क्लॉक पल्स क्यों अप्लाई करते हैं ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को याद होना चाहिए, एक कंडीशन से आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो आप लोग इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का नंबर सिस्टम केवल छोड़कर बाकी सब सारी चीज़ें जो हैं ट्रूथ टेबल पे डिपेंड कर रही हैं। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, चैप्टर 5 तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ तक आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूबियन लिए हैं, टी लिए हैं, क्यूबियन प्लस 1 जो हमारा है वो आउटपुट है हमारा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती थी, 0 0 हम लेते थे, 0 1 लेते थे, 1 0 1 1। तो इन सारी कंडीशंस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम करके देखते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझना चाहिए कि जो यहाँ पे टी की वैल्यू है इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। ठीक है, और क्यूबियन की वैल्यू को देखेंगे। अब यहाँ पे अगर इस फ्लिप फ्लॉप पे हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी 0 + 0 0 को अप्लाई करते हैं, तो 0 0 अप्लाई करने पे क्या होता है हमारा, यानी जो हमारे टी फ्लिप फ्लॉप है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आगे क्या किया जाता है, जब 0 1 की कंडीशन को देखते हैं तो यह हमारा क्या कर देता है, रीसेट कर देता है। फ्लिप फ्लॉप क्या कर देता है, रीसेट कर देता है। और 1 0 की कंडीशन को क्या देता है, दिखाता है, वो 0 दिखाता है। क्या दिखाता है, 0 दिखाता है। और 1 1 की कंडीशन पे हमारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने आशा करता हूँ कि ये चीज़ों को अपने दिमाग में ला रहे होंगे कि आखिर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या देखा था। तो जीके फ्लिप फ्लॉप में आप लोगों ने देखा था कि 1 1 की कंडीशन में वो क्या कर दे रहा था, टॉगल कर दे रहा है। ठीक है, तो टॉगल कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 1 की कंडीशन पे अगर टॉगल कर रहा है तो हमें सेट करवाना होता है सारी पॉसिबिलिटी, जो सिग्नल्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप में, जो डाटा को हम सेटअप करवाते हैं उसको क्या करते हैं, सेट करवाते हैं। ठीक है, तो हमें सेट करना होता है। अब चाहे जिस मेथड से यूज करके या जिस फ्लिप फ्लॉप का आवश्यकता होता है उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सेट करवा लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। 1 1 की कंडीशन में हमारा टी फ्लिप फ्लॉप क्या कर देता है, सेट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके अब कंडीशंस को देख लेते हैं भाई। और इसमें कंडीशंस को बाद मैंने जैसे बोला है भाई, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग केवल ट्रूथ टेबल को याद कर लीजिए और कंडीशंस को आप लोग लिख सकते हैं। जब Q यानी इक्वल टू 0 तथा T इक्वल टू 1 हो तो इस स्थिति में एंड गेट ए दोनों इनपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एंड गेट के दोनों इनपुट यानी जो हमारा एंड गेट ए एंड गेट बी के दोनों इनपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात